स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सेलरेशन। तो सर एक्सेलरेशन क्या है? तो बेटा हम लोग जनरल स्कूटी चलाते हैं या कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं तो अपनी स्कूटी के राइट हैंड साइड पर एक हैंडल रहता है जिसको हम स्विफ्ट करते हैं, घुमाते हैं अपनी स्कूटी की रफ्तार को बढ़ाने के लिए, रफ्तार को चेंज करने के लिए। ओके, तो हम जो हैंडल जिसको इस्तेमाल करते हैं अपनी स्कूटी की रफ्तार को चेंज करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीलेटर बोलते हैं। एक्सीलेटर बोलते हैं ना। ओके, तो एक्सीलेटर क्या है? एक्सीलेटर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा डिवाइस जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रफ्तार को चेंज करते हैं, अपनी गाड़ी की रफ्तार को चेंज करते हैं। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है ना, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम बुकिश लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है। वैसे तो एक्सेलरेशन का सीधा मतलब क्या है? किसी भी बॉडी की रफ्तार में बदलाव आ जाना, द चेंज इन द स्पीड ऑफ द बॉडी, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। अच्छा, ध्यान में क्या रखना है, अभी पिछली क्लासेस तक अभी हमने स्पीड और वेलोसिटी को दो अलग अलग चीजों की फॉर्म में पढ़ा था, हमने अलग अलग समझा था कि स्पीड और वेलोसिटी लॉजिकली अलग होते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ से फ्रॉम दिस चैप्टर अभी हम मान लेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी हमारा क्या रहेगा? एक ही बात रहेगी। जब भी हम स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी बोल रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन सिंपल वो एक ही है। मैं स्पीड और वेलोसिटी जब भी बोलूंगा तो आपको मान लेना है कि यहाँ पे अब दोनों चीजें सेम है। ठीक है, यहाँ पर अब हम वेलोसिटी शब्द इस्तेमाल करते हैं, हम स्पीड शब्द को इस्तेमाल नहीं करते। ओके, हाँ जी। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या है? द एक्सेलरेशन किसी भी वस्तु की रफ्तार में चेंज आना। ठीक है ना, रफ्तार में बदलाव आना, रफ्तार में बदलाव आना, ये क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। सर रफ्तार में बदलाव आना मतलब रफ्तार बढ़ जाना या रफ्तार कम हो जाना? बेटा एक्सेलरेशन, रफ्तार को बढ़ना भी एक्सेलरेशन कहलाता है और रफ्तार का कम होना भी एक्सेलरेशन कहलाता है। रफ्तार बढ़ती है तो वी कैन से इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लेकिन अगर रफ्तार कम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो बुकिश डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो रफ्तार में चेंज होगा ना, तो रफ्तार में चेंज होगा ऐसा नहीं इंस्टेंट चेंज हो जाएगा। रफ्तार में चेंज होगा तो समय के साथ साथ रफ्तार में चेंज होता है। किसी भी वस्तु की रफ्तार में इंस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है ना, रफ्तार में चेंज होता है समय के साथ साथ, कुछ समय लगता है जिसके साथ साथ रफ्तार में चेंजेस आते जाते हैं। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक शब्द है रेट। रेट का मतलब क्या है? समय के साथ साथ, अकॉर्डिंग टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब बेटा ध्यान से समझना है, हमने गाड़ी को एक्सीलरेट करना स्टार्ट किया। इनिशियली हमारी गाड़ी की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली हमारी गाड़ी की स्पीड क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। हमने इसको एक्सीलरेट किया और थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी की स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। सर कितने टाइम बाद? वी कैन से इन 10 सेकेंड्स। ओके, मैंने गाड़ी को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे एक्सीलेशन स्टार्ट किया उसका, और एक्सीलेट करते 10 सेकंड तक एक्सीलेशन करते रहे हम। फिर देखा हमने उसकी रफ्तार चेंज होकर कितनी हो गई थी? 60 मीटर पर सेकंड की रफ्तार थी। ठीक है, तो बताओ चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। बेटा ये डेल्टा चेंज का साइन है, इसका मतलब होता है चेंज, चेंज इन वेलोसिटी। बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या है? सर 10 से 60 हो गया तो बेटा 60 माइनस 10, सर 50 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। ओके, 50 मीटर पर सेकंड का चेंज आया ना, तो ये चेंज इंस्टेंट आया कि इसमें कुछ टाइम लगा? सर कुछ टाइम लगा। तो इन 10 सेकंड इट चेंजेस 50 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड में इतना चेंज आया, तो इन 1 सेकंड इट चेंजेस 50 मीटर पर सेकंड अपॉन 10। तो इन 1 सेकंड it is 50 upon 10, that is 5 मीटर पर सेकंड। तो बेटा एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का चेंजेस हो रहे हैं। एक सेकंड में, यानी कि एवरेज एक सेकंड में कितनी रफ्तार बढ़ रही है? 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि पहले सेकंड में 5 मीटर बढ़ा होगा तो 10 से 15 हुआ होगा, फिर अगले सेकंड में 15 से 20 हो गया होगा, फिर अगले सेकंड में 20 से 25 हो गया होगा। इस तरीके से द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, द चेंज इन द
वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, द चेंज इन द वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी, रफ्तार, रफ्तार किसके साथ साथ सर समय के साथ साथ, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज द रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बेटा द रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी का मतलब है द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट शब्द का मतलब ही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ, मतलब इतने टाइम में अगर इतना चेंज आया तो एक यूनिट टाइम में कितना चेंज आएगा उसको निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं रेट। ओके ओके, तो एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को हम ए सिंबल से, कुछ एफ भी डिनोट करते हैं, पर हमारी बुक में एक्सेलरेशन को स्मॉल ए सिंबल से डिनोट किया गया। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल ए। ओके, एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं सर, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। क्लियर है बेटा? सर एक्सेलरेशन था क्या बेटा, मैंने बताया था एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, कितनी रफ्तार, कितने किस रेट से हमारी गाड़ी की रफ्तार चेंज हो रही है, रफ्तार में चेंज किस हिसाब से आ रहा है, रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी। तो सर क्या कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, एक बात बताओ ना, अभी इस एग्जांपल में आपने कैसे बताया था सर, क्या रेट से चेंज आ रहा है, एक सेकंड में कितना चेंज आ रहा है, कैसे बताया था सर? हमने देखा पहले कि वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, हमने क्या देखा, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, टोटल चेंज देखा, हमने देखा इसमें कितना टाइम लगा, टोटल टाइम इतना लगा, इतने टाइम में अगर इतना चेंज होता है तो एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब वन, एक यूनिट टाइम में यानी कि सेकंड्स है तो 1 सेकंड्स में, अगर ओवर है तो 1 ओवर, एक यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ ये निकाला ना। तो सर हमने कैसे निकाला था सर, हमने सर चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाला, उसको डिवाइड किया टाइम टेकन से, चेंज ऑफ वेलोसिटी को किससे डिवाइड किया, टाइम टेकन से। तो बेटा देखो इसका फॉर्मूला जो होता है, एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि गाड़ी की रफ्तार, यानी कि गाड़ी की रफ्तार से 20 से 100 हो गई, 20 से 100 हो गई। अभी इनिशियली गाड़ी की रफ्तार कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड, और अभी जाके कितनी बन गई, वो एक्सेलरेशन किया थोड़ी देर तक, उसके बाद हो गई 100 मीटर पर सेकंड। तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया। बेटा देखो गाड़ी की रफ्तार है वो 20 मीटर पर सेकंड से, और चेंज होकर कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, अब इसमें से जो पहली प्राथमिक इनिशियल है, उसको इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से, और जो फाइनल वेलोसिटी है हम उसको b से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, b से, b कैपिटल B, सॉरी स्मॉल b और स्मॉल u। ओके, अब चेंज इन वेलोसिटी, सर चेंज कितना आया, चेंज कैसे निकालेंगे, v माइनस यू, सर 100 में से 20 हटा दो, सर 100 अब है, 20 पहले था, तो बताओ कितना चेंज हुआ सर, 80 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। ये है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर इसमें मान लेते हैं बेटा, अगर इसमें मेरे को 20 सेकंड का टाइम लगा, तो बताओ टाइम टेकन कितना है सर, टाइम टेकन, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, 20 सेकंड। तो बताओ सर वेलोसिटी क्या होगा, तो सॉरी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा सर v माइनस यू, टाइम टेकन क्या होगा बेटा, टाइम टेकन होगा t। तो सर एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अभी हम इसको क्लियर थोड़ा सा और अच्छे से सीखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर इसको कैसे और लिख सकते हैं, इसको यहाँ से बेटा अगर इसको और अच्छे से दिखाता हूँ लिख के, हाँ जी देखो बेटा, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं सर, डेल्टा v अपॉन टाइम t। बेटा ये डेल्टा जो ट्राइंगल का निशान है इसको डेल्टा कहते हैं, इसका मतलब होता है चेंज इन। फिजिक्स में या स्टैटिक्स में डेल्टा शब्द चेंज के लिए लिख दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में चेंज इन लिखने की। ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, अच्छा सर चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बेटा फाइनल वेलोसिटी यानी कि v माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u अपॉन टाइम टेकन यानी कि t। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बाद में क्या स्पीड हुई माइनस उसमें से पहले से ही क्या थी, तो कितना डिफरेंस आया, बाद वाली स्पीड में से पहली वाली स्पीड घटा देते हैं। अच्छा सर अगर स्पीड बढ़ी है तो ये बेटा पॉजिटिव चेंज होगा, अगर स्पीड गिरी है तो ये नेगेटिव चेंज होगा। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन सर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ओके क्लियर है इतनी बात। इसको किससे डिनोट करते हैं, a एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला हो गया a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी बात क्लियर है। ओके, अब इसकी यूनिट बात करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है बेटा, इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है,
वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है सर? वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बताओ? मीटर पर सेकंड होती है, पक्का। टाइम की यूनिट क्या होती है सर? सेकंड होती है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, वेलोसिटी इज टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, वेलोसिटी इज टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट होती है सेकंड्स। तो बेटा एक्सेलरेशन ए की यूनिट होती है डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी में यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम की यूनिट होती है सेकंड, ठीक है क्या? तो बेटा एक्सेलरेशन की यूनिट कैसे बनेगी? ऐसा ही यूनिट बनेगी एक्सेलरेशन की, मीटर अपॉन सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। बेटा एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब वेलोसिटी की यूनिट। बेटा वेलोसिटी सर 100 में से 20 पहले से था तो 80 मीटर पर सेकंड बढ़ा, तो यूनिट तो मीटर पर सेकंड है ना, तो 80 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम की यूनिट टी, टाइम की यूनिट टी, टी मतलब टाइम टी यूनिट सेकंड्स, ठीक है क्या? तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, देखो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, अपॉन को इनवर्स करके क्या किया? इनटू किया। ये फाइनली हो गया मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, 1/2 यानी कि मीटर सेकंड की पावर -2, मीटर सेकंड की पावर -2। देखो यहाँ तक ये सारी बात समझ में आ जाना चाहिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है चेंज इन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, चेंज इन टाइम भी चलेगा या टाइम चलेगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी सर 100 मीटर पर सेकंड हो गया 20 से, तो 80 सर 80 मीटर पर सेकंड का चेंज, तो यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड, स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे हैं अपन। ओके हाँ, अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, तो मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। बेटा मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड को लिखेंगे मीटर पर सेकंड इनटू 1/2। तो मीटर पर सेकंड इंटू 1/2 हो गया मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। देखो सेकंड इंटू सेकंड क्या हो गया? सेकंड का स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो गया। तो बेटा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को लिख सकते हैं मीटर इंटू 1/2 स्क्वायर। तो किसी भी फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देते हैं और उसकी पावर को नेगेटिव कर दिया जाता है, ठीक है ना? एक्सपोनेंशियल रूल है ये। तो ये हो गया मीटर सेकंड की पावर -2, मीटर सेकंड की पावर -2। ओके, देखो ये सारी की सारी बात इधर लिखी है, ठीक है ना? ये है एक्सेलरेशन की यूनिट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसके लिए हमने डिवाइड बाय टाइम को इनटू 1/टाइम कर दिया। ओके, लेंथ डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ अपॉन टाइम इनटू 1/टाइम, ये हो गया लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है सर? मीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड स्क्वायर। तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं या मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स कह सकते हैं, स्क्वायर इनवर्स। क्लियर है? ठीक है बेटा, मैंने बताया था टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई सिस्टम या सीजीएस सिस्टम, दोनों में सेकंड्स, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस की एसआई सिस्टम में यूनिट है मीटर, और सीजीएस छोटा सीजीएस उसमें है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। इतनी बात क्लियर हो गया? एक्सेलरेशन a is to b फाइनल वेलोसिटी माइनस u इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन t। क्लियर है क्या? ओके सर, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? और जीरो? बेटा देखो तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है एक्सेलरेशन। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल एंड थर्ड एग्जांपल। अगर किसी गाड़ी को हमने फोर्स लगाया टू इनहेंस द वेलोसिटी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड से बढ़कर फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हो जाती है इन टाइम 10 सेकंड्स में, 10 सेकंड में, ठीक है बेटा? उसकी इनिशियल वेलोसिटी शुरू में कितनी थी रफ्तार? u, शुरू इनिशियल वेलोसिटी को u कहते हैं, 20 मीटर पर सेकंड थी, बढ़कर कितनी हो गई सर? 100 मीटर पर सेकंड हो गई। कितना टाइम लगा सर? 10 सेकंड तक फोर्स दिया गया, 10 सेकंड तक उसको फोर्स लगाया गया। ओके हाँ जी, देन बेटा बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा? सर एक्सेलरेशन, सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बेटा आ रहा है क्या? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम, ठीक है क्या? फाइनल वेलोसिटी बताओ 100 मीटर अपॉन सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर सेकंड अपॉन टाइम 10 सेकंड। अभी तुम यूनिट को इग्नोर करो और नंबर्स पे ध्यान दो। 20 100 माइनस 20 दैट इज 80 अपॉन 10
सर 8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्या एक्सीलरेशन आया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर ये तो पॉजिटिव है। हाँ तो ठीक है, ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, यानी कि गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही है, यानी कि गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ठीक है बेटा, क्लियर है? यहीं पे जस्ट इसका रिवर्स एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है ना? रिवर्स एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मान के चलते किसी गाड़ी की रफ्तार 100 मीटर पर सेकंड थी और उसको फोर्स लगाया गया और फोर्स लगा के उसकी रफ्तार को 20 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया गया। गाड़ी की रफ्तार कितनी थी? 100 मीटर पर सेकंड थी। उसको फोर्स लगाया गया, फोर्स लगाने के बाद उसकी रफ्तार कितनी रह गई? 20 मीटर पर सेकंड रह गई। ओके, कितना टाइम तक सर ये प्रोसेस चला? बेटा 10 सेकंड तक फोर्स को अप्लाई किया गया, 10 सेकंड तक फोर्स अप्लाई किया गया। ओके, तो सर देन अब क्या होगा? अब देखो बेटा क्या होगा, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ओके सर। तो सर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू b माइनस u अपॉन t, b माइनस u अपॉन t। ओके, तो सर v क्या है यहाँ पे? बेटा b यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। देखो b है 20 मीटर पर सेकेंड, u है 100 मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना, अपॉन टाइम है से 10 सेकेंड। तो सर ये हो गया 80 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड। तो a सर ये आया सॉरी -80, -8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो सर यहाँ पर ये क्या आया? -8 आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर यहाँ तो a नेगेटिव है, यस ए कैन बी नेगेटिव। तो बेटा नेगेटिव एक्सीलरेशन जो होता है ना, इसको हम और भी अल्टरनेटिव नेम से जानते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। हम नेगेटिव एक्सीलरेशन को किस किस नाम से जानते हैं? एक है रिटार्डेशन, हम इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्लियर है? रिटार्डेशन कहते हैं। और सर क्या कहते हैं? इसको डी एक्सीलरेशन कहते हैं, डी एक्सीलरेशन। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, तो रिटार्डेशन क्या है? व्हेन द स्पीड, the velocity of the object falls regularly with respect to time, then it is called the retardation. Okay, it is also called the de-acceleration or the negative acceleration. ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ जाती है। अब हम थर्ड एंड लास्ट टॉपिक अभी का समझते हैं एक्सीलरेशन का। अगर किसी गाड़ी की रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड है और चलती रहती है, गाड़ी चलती रहती है समय के साथ, और थोड़ी देर बाद भी इसकी रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड ही रहती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी भी क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। सर कितने टाइम में? टाइम से 10 सेकंड में। ओके, इन द 10 सेकंड, इन द 10 सेकंड। ठीक है, देन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बेटा यहाँ पे देखो चेंज इन वेलोसिटी 20 माइनस 20 अपॉन 10। तो बेटा यहाँ पर 0 अपॉन 10, द रिजल्ट इज 0। सर यानी कि गाड़ी में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। बेटा एक्सीलरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि गाड़ी की रफ्तार में कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं ना। तो एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? एक्सीलरेशन है चेंज इन द वेलोसिटी, रफ्तार में। हाँ जी, तो अपना ये है पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो बेटा पॉजिटिव एक्सीलरेशन जब किसी भी वस्तु की रफ्तार बढ़ती जाती है समय के साथ, अगर किसी वस्तु की रफ्तार समय के साथ साथ बढ़ रही है तो हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ गाड़ी की या वस्तु की रफ्तार बढ़ती जाती है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, नेगेटिव एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? When the velocity of the object decreases, falls with respect to time, किसी वस्तु की रफ्तार समय के साथ साथ अगर कम होती जाती है, गिरती जाती है, तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन। ठीक है ना, या रिटार्डेशन। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बहुत आसान है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक बात समझो, अगर किसी गाड़ी की रफ्तार पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर चेंज हुआ और 20 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर से चेंज हुआ 30 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर से चेंज हुआ 40 मीटर पर सेकंड हो गया। हर एक सेकंड के अंदर, हर एक सेकंड के अंदर, हर एक सेकंड के अंदर, ठीक है, हर एक सेकंड के बाद उसकी रफ्तार चेंज होती जा रही है। तो बेटा पहले सेकंड में चेंज कितना आया? सर 10 मीटर पर सेकंड का। दूसरे सेकंड में चेंज कितना आया? सर 10 मीटर पर सेकंड का।
तीसरे सेकंड में चेंज कितना है सर 10 मीटर पर सेकंड का। तो बेटा यहाँ पर गाड़ी की रफ्तार में चेंज बराबर बराबर आ रहा है, बराबर बढ़ना या बराबर गिरना दोनों कवर हो जाते हैं। when the velocity of the object changes constantly and uniformly with respect to time या फिर हम कह सकते हैं when there is a equal change in velocity in equal interval of time, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में, इजी शब्दों में बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी में बराबर बराबर चेंज आए बराबर बराबर समय के अंदर, ठीक है। if the velocity of the object changes constantly uniformly with respect to time then it is called uniform acceleration। और अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं, अगर किसी वस्तु की if the velocity of an object changes equally in equal interval of time then it is called uniform velocity, uniform acceleration, ठीक है बेटा, uniform acceleration सॉरी, ओके। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, सर कोई गाड़ी है, इनिशियल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद हो गई 20 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद हो गई 35 मीटर पर सेकंड, फिर सर हो गई 50 मीटर पर सेकंड। तो पहले सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, पहले सेकंड में जो चेंज है बेटा वो देखो है 10 मीटर पर सेकंड का। फिर अगले सेकंड के अंदर चेंज है वो है 15 मीटर पर सेकंड का, फिर है 15 मीटर पर सेकंड का। क्या हर बार बराबर बराबर चेंज हो रहा है? क्या हर बार स्पीड का चेंज इक्वल है? हर एक सेकंड के अंदर स्पीड का चेंज इक्वल है? द आंसर इज नो, नहीं सर। तो यहाँ पर इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस नॉन यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म चेंज करती है समय के साथ साथ तो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, इफ द वेलोसिटी चेंजेस अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समय हमने फिक्स कर लिया, इक्वल ले लिया, इक्वल टाइम में वेलोसिटी अनइक्वल चेंज होती है तो हम इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? होप सो आप लोगों को एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, एक्सीलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सीलरेशन जीरो भी हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दोनों बातें, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है क्या? ओके। अभी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शूट करके देता हूँ आपको, ओके।